सो वेलकम स्टूडेंट, ये डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर DCS यूनिट फर्स्ट लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम जो फार्मूलाज हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स में उसको ड्राइव करेंगे जो कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो सबसे पहले हम पहला फार्मूला निकाल रहे हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक मिनट, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जिसको हम XA से डिनोट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में बता दूं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज द CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। ये CG ऑफ द सेक्शन होती है आपकी। क्लियर? तो यहाँ पर अपन जो है सेक्शन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बना के बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो सेक्शन है हम ट्रांसफॉर्म सेक्शन यूज में लेते हैं। तो ये हमारी बीम हो गई। यहाँ कहीं मैंने मान लिया कि ये X से लोकेट कर रही है मेरी, ठीक है, XA। और विड्थ ऑफ द मेंबर मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि विड्थ ऑफ द मेंबर मेरी है B, ठीक है। यहाँ मेरा इसमें स्टील प्रोवाइड है और स्टील का जो सेंटर पॉइंट है उससे मेरी यहाँ से डिस्टेंस जो आ रही है वो निकल के आ रही है स्मॉल d। क्लियर? तो मुझे जो है X से कैलकुलेट करनी है। और ये जो है, एक मिनट, इसमें हम इसकी जगह जो है ट्रांसफॉर्म सेक्शन लेंगे, ठीक है। ये विड्थ भी निकल के आई है और ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनाना है हमें यहाँ पर। तो ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, सेक्शन मेरा ट्रांसफॉर्म सेक्शन। इस ट्रांसफॉर्म सेक्शन का एरिया है M/AST। क्लियर? और यहाँ तक इसकी CG है, ये ऊपर से ये डिस्टेंस आपकी D है स्मॉल, तो ये बची हुई डिस्टेंस बचेगी D माइनस में XA। क्लियर? तो NA जो न्यूट्रल एक्सिस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। NA न्यूट्रल एक्सिस, NA जो फाइंड आउट होगी हमारी, NA न्यूट्रल एक्सिस is found by equating the moment area on both side of NA। न्यूट्रल एक्सिस के बोथ साइड हम एरिया का मूवमेंट इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले एरिया जो है मेरा, उसमें कंक्रीट इफेक्टिव होगी और नीचे वाले एरिया में मेरे स्टील इफेक्टिव होगा। तो ऊपर अगर मैं CG के अबाउट मूवमेंट लूँ तो मैं जानता हूँ कि एरिया मेरा है BXA और मेरी इसकी CG यहाँ कहीं होगी इस एरिया की XA/2 पर, ठीक है। तो ऊपर का ये मेरा हो जाएगा B/XA/2। ये B/XA मेरा एरिया हो जाएगा, इंटू XA/2 CG हो जाएगी, ठीक है। मूवमेंट का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकेंड, नीचे का एरिया की बात करें तो नीचे एरिया है MAST नीचे का एरिया है और CG से डिस्टेंस क्या है इसकी, उस एक्सिस से CG की डिस्टेंस D माइनस में XA। तो मेरा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, मैं फॉर्मूला अगर कंबाइन लिखना चाहूँ तो मेरा फॉर्मूला निकल के आता है BXA²/2 इक्वल्स टू MAST D माइनस में XA। तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस का ये फॉर्मूला मेरा निकल के आता है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। तो मेरा फॉर्मूला था B/XA²/2 इक्वल्स टू MAST
डी माइनस में एक्स, जहाँ पर बी विड्थ ऑफ द मेंबर है, विड्थ ऑफ मेंबर, एक्स ए एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ एन ए, आपका एम मॉड्यूलर रेशियो है जिसका फॉर्मूला आपको पता ही है, एम बराबर 280 अपॉन में 3 सिग्मा CBC लेना है, क्लियर। और डी आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, स्मॉल डी इक्वल्स टू इफेक्टिव डेप्थ, क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, पहला फॉर्मूला है, यहाँ से हम फॉर्मूले स्टार्ट करते जाएंगे, जो भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे, स्टार लगा देंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम यहाँ पर XC से डिनोट करेंगे, क्लियर। देखिए क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस होती है जिसमें दो मटेरियल है, अपने RCC में क्या है, दो मटेरियल है, एक तो अपना कंक्रीट है, एक अपना स्टील है, तो दोनों मटेरियल में जब स्ट्रेस अपनी परमिसिबल वैल्यू पर एक साथ पहुंचे तो वो डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। तो कंक्रीट में स्ट्रेस सिग्मा CBC और स्टील में सिग्मा ST अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर एक साथ पहुंचनी चाहिए, दैट डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कॉल्ड साइमल्टेनियसली स्ट्रेस पहुंचे तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए ये डायग्राम बना लेते हैं। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस के लिए देखिए ये मेरी मेंबर की विड्थ है B, ये मेरा रेनफोर्समेंट है जिसका एरिया MAST है और ये डेप्थ है इसमें D, क्लियर। तो एक तो मुझे स्ट्रेस डायग्राम बनाना होगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम देखिए, अपन ने माना था स्ट्रेस डायग्राम लीनियर है, तो ये स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से लीनियर बनेगा, ये स्ट्रेस डायग्राम है। स्टील में स्ट्रेस आएंगी इसमें सिग्मा ST/M और कंक्रीट में स्ट्रेस आएंगी सिग्मा CBC, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये XA है, तो ये क्या बचा है यहाँ से यहाँ तक, ये बचा D माइनस में XA। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल सिग्मा CBC अपॉन में XA इक्वल्स टू सिग्मा ST अपॉन में M इंटू D माइनस में XC, सॉरी ये C XA नहीं आएगा, एक मिनट करेक्ट कर लेना इसको, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ। इसमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर रहे थे हम, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस XC होती है, XA नहीं होती, ठीक है। ये XC आएगी और ये D माइनस में XC आएगी, ये डायग्राम में इस तरह से ये सिग्मा ST अपॉन M आएगा, ये सिग्मा CBC है। तो सिमिलर ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं सिग्मा CBC अपॉन में XC इक्वल्स टू सिग्मा ST अपॉन में M इंटू D माइनस में XC, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास D माइनस में XC अपॉन में XC इक्वल्स टू आ जाएगा सिग्मा ST अपॉन में M सिग्मा CBC, क्लियर। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको
आगे कंटिन्यू करते हैं। तो d अपॉन में एक्स सी माइनस वन इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन में m सिग्मा सी बी सी। क्लियर? उसको आगे देखिए, ये अब आया था d माइनस में एक्स सी माइनस वन इक्वल्स टू सिग्मा एस टी अपॉन में m सिग्मा सी बी सी। तो एक वहाँ चला जाएगा, तो d माइनस में एक्स इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा m, d माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा d माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा m, हाँ m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी, ये वन को ले जाके एलसीएम ले लिया मैंने, और m सिग्मा सी बी सी। क्लियर? फिर उसको उल्टा कर देंगे तो एक्स सी अपॉन में d आ जाएगा मेरा m सिग्मा सी बी सी अपॉन में m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला निकल के आ रहा है। आगे देख लेते हैं इसको। तो एक्स सी अपॉन में d निकल के आया मेरा m सिग्मा सी बी सी अपॉन में m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। तो यहाँ से मैं जानता हूँ m इक्वल टू होता है 280 अपॉन में 3 सिग्मा सी बी सी। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ m सिग्मा सी बी सी इक्वल टू 280/3। ठीक है, तो m सिग्मा सी बी सी मैं लिख सकता हूँ 93.33, 280/3 93.33 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स सी अपॉन डी मेरा आ जाएगा 93.33 डिवाइडेड बाय 93.33 प्लस सिग्मा एस टी। तो यहाँ से आप ये फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से अपन जो है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को। एक्स सी अपॉन डी इक्वल्स टू 93.33 डिवाइडेड बाय 93.33 प्लस सिग्मा एस टी। तो यहाँ से सिग्मा एस टी डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर, और ग्रेड ऑफ स्टील आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो उसके बिहाफ पर आप जो है एक्स सी अपॉन डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एस टी की अगर वैल्यू देखना चाहें तो सिग्मा एस टी अगर आपका डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पर, तो ग्रेड ऑफ स्टील की बात करें हम, अगर Fe 250 है, Fe 250 है तो ये आपका होता है 140 मेगापास्कल। ठीक है, Fe 415 है तो ये आपका होता है 230 मेगापास्कल, और Fe 500 है तो ये आपका होता है 275 मेगापास्कल। तो ये फिक्स है, ये पेज नंबर 82 और टेबल नंबर 22 में ये चीज़ें दे रखी हैं, इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 को। ठीक है, तो वहाँ से आप जो है एक्स निकाल सकते हैं अपनी। इसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये फाई जो डायमीटर है वो लेस देन इक्वल टू 20 mm तक के लिए ये 140 होता है। अगर फाई ग्रेटर देन 20 mm है तो इस वैल्यू को आप 10 रिड्यूस करके 130 लेंगे, 130 मेगापास्कल। सो ये स्टूडेंट्स तीसरा लेक्चर वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे।